Hello students, Jai Shri Swaminarayan. Now let's move forward. In previous video, we seen some theory part of this chapter and we completed our exercise 14.1. Now this is the second part of the theory. Okay, here we will learn about the presentation of data. Okay, how many types we have to present the data. In first theory video, we seen that how we can collect the data and what are the types of data, primary data and secondary data, and the definition of primary and secondary data. Now after collection of data, after collecting the data, we need to represent it. Okay, after collecting the data, we need to present it. That means we need to make the distributions, we need to arrange the data. Okay, so for that, how many types we have to arrange the data, that we will learn here. Okay, so after collecting the data, presentation of data. So here basically we have two ways: ungrouped data and grouped data. Ungrouped data and grouped data. Ungrouped data means what? Okay, if the number of pencils per student is written here 1, 3, 3, 5, 6, 7. This data are randomly written. There is no any distributions we have. It is called ungrouped data. यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बनाए गए हैं. जैसे डेटा कलेक्ट हुए वैसे ही यहाँ पे लिखे गए. मैंने बहुत ही स्मॉल एग्जांपल यहाँ पे लिया है. ओके, मतलब जो रैंडमली डेटा लिखा हुआ हो उनको बोला जाता है अनग्रुप्ड डेटा. यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी सभी यहाँ पे लिखते जाएंगे. मान लो कि मैं जितने भी पीपल मुझे रास्ते में मिल रहे हैं उनको एज पूछते जाता हूँ तो वो मुझे बता रहे 17, 13, 7, 60, 45, 42, 23, 29 और मैं रैंडमली ही लिखे जाता हूँ. वो होता है अनग्रुप्ड डेटा. यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. जैसे इंफॉर्मेशन आई वैसे ही लिखी, वो है अनग्रुप्ड डेटा. ओके, सो फर्स्ट इज अनग्रुप्ड डेटा. यहाँ पे रैंडमली डेटा लिखे होंगे. सेकेंड टाइप दैट इज ग्रुप डेटा, कि जो ये अनग्रुप डेटा है उनको अब अरेंज किया जाएगा. ओके, उनको अरेंज किया जाएगा टेबल में. स्कूल में भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको क्लास वाइज अलग अलग बिठाया जाता है. वो है ग्रुप डेटा. इस 8 स्टैंडर्ड का एक ग्रुप उनको एक क्लास में, 10 स्टैंडर्ड का एक ग्रुप उनको दूसरे क्लास में. ओके, सभी स्टूडेंट को एक साथ बिठा दे और स्टैंडर्ड वाइज पढ़ाना हो तो बहुत डिफिकल्ट होगा, तो ग्रुप बनाने पड़ते हैं. वही है डेटा. डेटा को अच्छी तरीके से रीड करने के लिए उनके ग्रुप बनाने पड़ेंगे. तो सेकंड टाइप आएगा ग्रुप. अब ग्रुप में भी टू टाइप, डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, दोनों सेम ही है नेम, डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट. डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड सेकंड टाइप है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें जो हम टेबल बनाते हैं उसमें बेसिकली क्या देखा जाता है कि यदि यहाँ पे जो नंबर्स है उनकी वैरायटी बहुत कम हो, मतलब कुछ सिलेक्टेड नंबर्स ही बार बार रिपीट हो रहे हो. मान लो कि 1 to 5 तक के नंबर ही रिपीट हो रहे हैं, बराबर 1 to 5 वाले नंबर ही यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ऐसा एग्जांपल हो हमारे पास, तो उनको यदि हमें ग्रुप बनाने हैं तो हम यूज करेंगे डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारे पास डेटा है, एक बड़ा डेटा है, मान लो बहुत सारे नंबर्स उसमें लिखे हुए, उसमें हम चेक करेंगे. अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि स्टैंडर्ड 10 में एक तरफ है एज, दूसरी तरफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि जिनकी एज 13 इयर्स है वैसे 17 स्टूडेंट हमारे क्लास में है. जिनकी एज 14 है वैसे हमारे पास 12 स्टूडेंट है. और 15 इयर्स जिनकी एज हो वैसे हमारे पास 3 स्टूडेंट है. अल्टीमेटली हमने सबसे पहला काम क्या किया होगा, सभी स्टूडेंट को उनकी एज पूछे गए, जो भी वो बता दिए गए हम अनग्रुप डेटा में लिखते गए. अब हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे, 13 एज वाले कितने स्टूडेंट हैं हम काउंट करेंगे. 13 कितनी बार है, ओके, हम डेटा में काउंट करेंगे 13 कितनी बार है. सो 13 उनके सामने, यदि वो 17 बार है उनका मीनिंग क्या हुआ
17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 13 है। ओके, सो एक ग्रुप बना कि 13 कितनी बार है, 17 टाइम। 14 है, मान लो कि वो 12 टाइम है, मतलब कि कितने स्टूडेंट होंगे, 12। सो 14 है वो 12 टाइम है, सो 12, एंड 15 है वो 3 टाइम है, तो 3। तो ये जो अनग्रुप डेटा था उसमें से ग्रुप बन गए। ओके, अब इनका यूज कभी होता है जब नंबर ऑफ वैरायटीज कम हो। नंबर ऑफ वैरायटीज जब कम हो तब हम यूज करते हैं डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, क्या, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। मान लो कि अब हमारे पास 1 to 100 नंबर्स है। ओके, टोटल हमारे पास 1000 डेटा है, उसमें 1 to 100 तक के नंबर है। कोई नंबर 2 बार होगा, 3 बार होगा, ज्यादा बार होगा। ओके, अब नंबर्स फॉर एग्जांपल हमने कितने लिए, 1 to 100। तो फिर यदि हम इस वे से बनाने जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कि 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है। वैसे हमें कहां तक वो टेबल बनाना पड़ेगा, 100। सो 1 से लेके 100 तक का टेबल यदि हम इस वे से बनाने जाए तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे केसेस में इनका एक सेकंड टाइप यूज किया जाता है जो है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो बहुत सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम ग्रुप बनाते जाएंगे। ओके, उस ग्रुप का बोला जाता है क्लास। ओके, ग्रुप को बोला जाता है क्लास। जैसे हम स्कूल में क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 वैसे बोलते हैं, वैसे वो जो ग्रुप बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है क्लास। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि मान लो कि हमारे पास जो वैरायटी ऑफ नंबर्स है वो 1 से लेकर 50 तक है, कि 1 से लेकर 50 तक के नंबर बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है। उनकी जगह पे हम ग्रुप बना देंगे कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। अब हम डेटा में ये देखेंगे कि 0 to 5 वाले नंबर्स जो है वो कितनी बार है। 0 to 5 के बीच में जो भी नंबर्स है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी नंबर्स कितनी बार है उनको काउंट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि 5 to 10 वाले नंबर कितनी बार है, 10 to 15 वाले नंबर कितनी बार। तो इनका मीनिंग क्या होगा कि 0 to 5 के बीच में जो भी नंबर्स है वो टोटल 3 टाइम है। 5 to 10 जितने भी नंबर्स है टोटल 14 टाइम है। 10 to 15 जितने भी नंबर्स है 11 टाइम। ये हो जाएगा कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि सभी को हम एक एक सेपरेट लिखेंगे तो बड़ी इंफॉर्मेशन होगी, तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको क्लास में डिवाइड कर देंगे तो अगेन वो स्मॉल हो जाएगा। मान लो कि हमारे पास 1 to 100 तक के नंबर हो तो हम 10 के ग्रुप बना देंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ओके, सो शॉर्टली हम ये टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इन तीनों का। अब जो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके दो और टाइप है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। इनके भी दो टाइप है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। वो किस हिसाब से है, जैसे हम क्लास बनाते हैं, अब वो क्लास को हम कैसे बना रहे हैं उनके बेसिस पे दो टाइप है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल here we have the class 0 to 5 and 5 to 10. If these two numbers are same, if first class end with the 5 and second class start with the 5, then 5 by 7 it is called exclusive type. मतलब जहां पे हम खत्म कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा क्लास, जहां पे खत्म किया वहीं पे दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ इंक्लूसिव में क्या होता है, 1 to 4 यहां 5 से स्टार्ट है। ओके, ये दोनों सेम नहीं है, वो है इंक्लूसिव। क्या होता है, जहां पे एंड होता है उनके नेक्स्ट नंबर से क्लास स्टार्ट होता है, वो होता है इंक्लूसिव। ओके, इसमें क्या है, ये दोनों सेम है, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, यहां पे ऐसा नहीं है, वो है इंक्लूसिव। ओके, मतलब मेन डिफरेंस एक और भी है कि 0 to 5 और 5 to 10 है। मान लो कि अनग्रुप डेटा है, वहां पे 5 लिखा है, राइट, तो इस 5 को हम इसमें काउंट करेंगे या इसमें, प्रॉब्लम हो गई ना, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इस 5 को हम यहाँ पे करेंगे या यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो ऑलवेज नीचे वाले में वो इंक्लूड होता है। ओके, ऑलवेज वो 5 को किस में गिना जाएगा,
नीचे वाले क्लास में, बराबर है। तो ये क्लास के लिए जो ये 5 नंबर है उनको एक्सक्लूड किया गया, इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, एक्सक्लूड हुआ और कहां गया नीचे, इसलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव। इसमें सोचोगे तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 है 5, तो यदि ऑब्जर्वेशन 4 हुआ तो इसमें काउंट होगा, 5 हुआ तो नीचे वाले, मतलब यहाँ पे जो 4 नंबर है यदि वो यहाँ पे है तो इनको हम इसी क्लास में इंक्लूड करेंगे, इसलिए इसका नाम है इंक्लूसिव। इसके मैं क्या बता रहा हूँ, यदि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसे है 2 3 4 4 5 5 5, तो यहाँ पे 5 में कितनी टाइम है, 3 टाइम, तो इनको हम कहाँ पे काउंट करेंगे, नीचे वाले, मतलब कि इसमें काउंट नहीं हुए, एक्सक्लूड हुए तो एक्सक्लूसिव है। इनके बारे में सोचो, तो 4 है वो इसी में काउंट होंगे, 5 है वो नीचे वाले में काउंट होंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो 4 है वो इसी में इंक्लूड हुए, इसलिए इनका नाम है इंक्लूसिव। ओके, सो ये दो टाइप है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अनग्रुप डेटा, that is randomly written, then group data, in that discontinuous or discrete frequency distribution is only used when number of varieties is less. Okay, if number of varieties is more, then we need to use continuous frequency distribution. In that we have two types, exclusive or inclusive. If these two numbers are set, it is exclusive. If these two numbers are not set, it is inclusive. Okay, now some basic terms that we use here. Frequency f. Now frequency, it is represented by f, that means number of observations. Okay, number of observations, not the number of observations but number of repetition, number of repetition of observation, means इनका मीनिंग क्या, 13 में वो 17 टाइम है, इनसे 17 क्या शो हो रहा है कि 17 टाइम और रिपीट हो रहा है, कौन, 13। सो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है वो। यदि यहां पे हम देखें तो 4 है और 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी होती है 2, कि 2 टाइम्स है, 5 और 3 टाइम्स है, तो रिप्रेजेंट होता है फ्रीक्वेंसी f। ओके, कि कितनी बार नंबर्स है वो होता है फ्रीक्वेंसी f। Now class, class it means ultimately it means group. Okay, class मतलब जो हमने ग्रुप बनाया है 0 to 5 का, 5 to 10 का, 10 to 15, that is called class, 0 to 5, 5 to 10, etc. Now in that, in the class, here we have boundary. In this class 5 to 10, we have the numbers in between 5 to 10. In this class we have the numbers in between 5 to 10. Here we cannot include 4, here we cannot include 11. Okay, 4 और 11 वो इसमें काउंट नहीं होते, क्योंकि एक क्लास ही हमने बनाया 5 to 10 का। तो ये 5 और 10 इनकी बाउंड्री लिमिट है, इनसे कम नहीं हो सकते, इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, इनके बीच वाले ही नंबर होने चाहिए, तो ये तो बाउंड्री लिमिट है। सो फर्स्ट नंबर जो रहता है उनको लोअर लिमिट बोला जाता है, सेकंड नंबर को अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट से कम नहीं हो सकता, अपर लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। यहां पे भी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ओके, आफ्टर दैट क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। क्लास लेंथ और क्लास विड्थ मींस कि जो क्लास हमने डिसाइड किया है उनकी विड्थ कितनी है, उनका गैप कितना है, 0 to 5, 5 to 10, 5 5 का गैप है, तो उनको बोला जाता है क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। जितना भी गैप हम लेते हैं वो है क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, 5 minus 0 5, सो क्लास लेंथ इज 5, दैट मींस गैप कितना है 5, 10 minus 5 5, उनको बोला जाता है क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। Here one thing we need to notice here, for finding out the class length you need to have exclusive type frequency distribution. Okay, class length find करनी हो जब भी, तब सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि एक्सक्लूसिव टाइप होना चाहिए। ओके, इंक्लूसिव नहीं चलेगा, उनकी क्लास लेंथ है वो रॉन्ग आती है। तो जब भी क्लास लेंथ फाइंड करनी हो तब हमें सबसे पहले ये देखना है कि टाइप जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। यदि एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, तो हम इंक्लूसिव को सबसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम क्लास लेंथ फाइंड करेंगे।
ओके, यदि इंक्लूसिव टाइप दिया हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूसिव वाले टेबल को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्लास लेंथ फाइंड करेंगे। सेम थिंग फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन we need to have exclusive type frequency distribution. ग्राफ के लिए भी हमारे पास एक्सक्लूसिव टाइप होना चाहिए, इंक्लूसिव नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये कन्वर्जन कैसे होगा? सो कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। ओके, अब एक्सक्लूसिव के लिए क्लास के लिए हमें दो चीजें फाइंड करनी पड़ती है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो लोअर लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव टाइप इज इक्वल टू, क्या करना है, लोअर लिमिट इंक्लूसिव टाइप की जो हो उसमें से माइनस डी बाई टू करना है। ओके, माइनस डी बाई टू करना है। और अपर लिमिट के लिए क्या करना है एक्सक्लूसिव टाइप में, कि इंक्लूसिव टाइप की जो अपर लिमिट है उनको प्लस डी बाई टू करो। ओके, एक्सक्लूसिव की लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए इंक्लूसिव की लोअर लिमिट माइनस डी बाई टू, अपर लिमिट फाइंड करनी हो एक्सक्लूसिव की तो अपर लिमिट इंक्लूसिव की प्लस डी बाई टू। अब ये डी क्या है, और डिफरेंस है, अपर लिमिट ऑफ क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, मतलब वो डी है और इन दोनों के बीच का गैप है। ओके, इन दोनों के बीच का गैप जो है उनको बोला जाता है डी। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 to 4, 5 to 9, 10 to 14। ये इंक्लूसिव टाइप है। यदि हम एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, दैट इज कॉल्ड डी। ओके, 5 minus 4, ओके 5 minus 4, ये आई थिंक हमें उल्टा करना होगा यहाँ पे, माइनस अपर लिमिट ऑफ क्लास आई। ये जो लोअर लिमिट है उसमें से हमें ये अपर लिमिट माइनस करनी है, मतलब इन दोनों के बीच का गैप चाहिए। 5 minus 4 गैप कितना है, 1 का, राइट। सो डी हमारा होगा 1। ओके, इन दोनों के बीच का गैप। अब इनको डिवाइड बाय 2 करो। सो डी बाय 2 क्या आएगा, 0.5। अब लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे माइनस, और अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे प्लस। सो इन सभी में हम क्या करेंगे, माइनस d by 2 मींस की 0.5, और ये अपर लिमिट जो भी है उसमें हम क्या करेंगे प्लस 0.5 करेंगे। अब 1 minus 0.5 0.5, 5 minus 0.5 4.5, 10 minus 0.5 9.5। यहां पे हम प्लस करेंगे, 4 plus 0.5 4.5, 9 plus 0.5 9.5 and 14 plus 0.5 14.5। ओके, गैप ढूंढो, डिवाइड बाय 2 करो, इसमें से माइनस इसमें से प्लस। अब आप यहां पे देखो तो ये दोनों सेम हो गए, 4.5 4.5, ये दोनों भी सेम हो गए। ओके, तो इस वे से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, इन दोनों के बीच में एक गैप है, राइट, इन दोनों के बीच में। तो एक गैप को हम कवर कैसे करेंगे, इनको आगे खींचेंगे, इनको पीछे खींचेंगे। ओके, इनको आधा डिस्टेंस यहां पे खींचेंगे, इनको यहां पे खींचेंगे, एक को माइनस करेंगे, एक को प्लस करेंगे, दोनों ही सेम वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। ओके, सो स्टूडेंट्स, here our theory part which is required for exercise 14.2 and 3 that is complete. Okay, we have some theory for mean, median and mode. Okay, right now this is the theory of presentation of data and some terms of the class. Okay, so if you have any doubt in this theory, please write down in comment section. I will give you the answer. Thank you.